चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ आपको। ये कहानी आपने भी कभी ना कभी अपने इर्द गिर्द अनुभव जरूर की होगी। इस कहानी के पात्र हैं माता पिता और उनकी इकलौती बेटी। बेटी को शादी में जाना था तो बिटिया अपनी मम्मी से कहती हैं, मम्मी मम्मी मुझे साड़ी पहना दो ना। मम्मी कहती हैं, इतने सारे कपड़े हैं बेटा अलमारी में, प्लीज कोई भी एक कपड़ा निकाल के पहन लो ना। बेटी कहती, नहीं ना मम्मा, मुझे साड़ी ही पहनना है। अब बेटी के आगे कहाँ मम्मी की चलने वाली थी। मम्मी जी ने पहना दी अपनी बेटी को साड़ी। बेटी जाते जाते कहती है, मम्मा कैसी लग रही हूं मैं। मम्मी कहती है, बहुत अच्छी, किसी की नजर ना लगे। पापा आप भी बताओ ना, कैसी लग रही हूं मैं। पापा की आंखों में मोती के समान चमकने वाले अश्रु थे, जैसे मानो वो अश्रु न जाने उस बिटिया रानी को क्या कहना चाह रहे हो। यही सिलसिला चलता आया। बिटिया रानी कई बार माता से जिद करती रही कि मम्मी मुझे साड़ी पहनाओ, मुझे यहाँ जाना है तो मैं साड़ी ही पहन के जाना चाहती हूँ। अब बिटिया रानी बड़ी हो चुकी थी। बेटी का विवाह होने वाला था। विवाह हुआ। विवाह के कुछ साल पश्चात उसकी भी बेटी हुई। अब उसकी बेटी भी लगभग 22 वर्ष की हो चुकी थी। ठीक उसकी तरह वो भी साड़ी पहनने की जिद करती थी कि मम्मी मुझे शादी में जाना है या किसी भी फंक्शन में जाना है तो प्लीज साड़ी पहना दो ना। उस दिन उस लड़की को एहसास हुआ कि क्यों उसकी मम्मी साड़ी पहनाने से मना करती थी और कहती थी कि बेटा अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं, वो पहन के जाओ ना। असल में बेटी को जब वो साड़ी में देखती थी तो उनको ये एहसास होने लगता था कि बेटी का एक दिन विवाह होगा और वो सोन चिरैया चली जाएगी। असल में बात बस इतनी सी है कि कुछ अनसुलझे रहस्य होते हैं जो हमारे पेरेंट्स कई बार बोल नहीं पाते हैं। उनकी आंखों में हमें दिखते तो हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है जिसका संदेश मात्र इतना है कि अपने पेरेंट्स की कही हुई बातों पे कभी संदेह मत कीजिए, क्योंकि जो वो कहना चाह रहे हैं वो भले ही आज आपको समझ ना आए, लेकिन एक दिन जब आप समझेंगे तो आपको खुद ये महसूस होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं या जो हमारे बड़े हैं, वो कभी गलत नहीं कहते। शुक्रिया, इसी आशा के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। मिलते हैं।